गुड आफ्टरनून लिसनर्स। चलें, प्रोनाउन के चैप्टर में हम आजकल चल रहे हैं और इसके पहले जो लास्ट वीडियो थी हमारी नॉन डिफाइनेटिव क्लास पर क्या था, एग्जांपल्स थे। आज जो है उसी से रिलेटेड यानी कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड चीज़ फिर मैं आज देने जा रहा हूँ। कुछ खास शब्द हैं, उन शब्दों के साथ अगर हुमावली भीस का प्रयोग किया जाता है तो भी कोऑर्डिनेट क्लास की रचना होती है और कंपाउंड सेंटेंस ही बनता है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। तो शब्द देखिए क्या स्ट्रक्चर, हम कंस्ट्रक्शन बना देते हैं। जैसे आपका आल है, उसके बाद बोथ है, फिर आपका मोस्ट है, फिर आपका सेवरल है। ठीक है, क्या है? सेवरल है। देखो दिखाई दे रहा है ना जी, मेनी है, उसके बाद सम। ठीक है, अब ये सब ले लीजिए। अब इन शब्द के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है और होम का प्रयोग या विच का प्रयोग होता है। ठीक, तो फंक्शन वही है। होम का प्रयोग पर्सन के लिए और विच का प्रयोग क्या एनिमल बर्ड्स या थिंग के लिए होता है। पढ़ चुके हैं आप, तो फंक्शन तो वही रहेगा। अब इक्वल टू बोले ये क्या बनाएगा? सवाल ये उठता है कि कोऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये बनाएगा कोऑर्डिनेट क्लास। क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट क्लास। तो जब कोऑर्डिनेट क्लास बनाता है, कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास इसका टू क्या बनेगा आपका? बोलिए, क्या बनेगा आपका? कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ये भी क्या है? नॉन डिफाइनेटिव क्लास के अंतर्गत ही आता है। तो चूंकि थोड़ा भिन्न है तो मैंने सोचा कि इस पर अलग वीडियो बना देता हूँ। उसी में अगर बनाता तो वो वीडियो तो खुद जो है 56 मिनट्स की हो गई थी और बड़ी हो जाती, दिक्कत हो जाती। तो इस पर आप एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ठीक है, आप देखिए सीधा सीधा। तो सारी चीज़ें तो डन है भैया, सब कुछ तो पढ़ चुके हो। बस ये विशेष स्ट्रक्चर है ये वाला के साथ। तो अब पीसी में कुछ लिखते नहीं है और इन सब शब्द के साथ आप लगाकर होम या विच का प्रयोग तो क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लास बनेगा कि नहीं? यानी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। सीधा सीधा बात क्या बनेगा भाई? क्या बनता है यहाँ पर? इससे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास बनेगा। लेकिन इसके पूर्व अगर इसका प्रयोग हम कर देंगे तो क्या बनेगा? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास ही बनेगी। क्या बनेगा? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का दूसरा नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लास पढ़ते हैं। यानी नॉन डिफाइनिंग का रिलेटिव क्लास ये बना। तो अब इसमें हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है ना? सेंटेंस देखिए, हर सन्स। अब यहाँ पर हम कामा लगा देते हैं, हर सन्स कामा लगा दिए। अब आगे हम इसको आपको पूरा लिख करके तब हम समझाते हैं। बोथ आपको क्या है? बोथ आपको, बोथ ऑफ होम वर्क और क्या? अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब विदेश। ठीक,
कि उसके पुत्र, उनमें से नहीं लगाया गया, क्योंकि इसका ध्यान दीजिएगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो उनमें से दोनों, उनमें से कहना ठीक नहीं है, जिनमें से दोनों। क्या कहेंगे? क्योंकि मीनिंग क्या होता है? जिसे, तो जिसे से क्या हो जाएगा? जिनमें से दोनों क्या विदेश में काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं। अब यहाँ हम आगे लिखते हैं रिंग हर अप एवरी वीक, ये लिखते हैं। अब चीज़ें वही सेम, नॉन डिफाइनिंग स्ट्रक्चर का ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर हम दिए हैं। अब उसको समझने के लिए आप एक एक पार्ट को अंडरलाइन करिए। तो बताइए कि सब्जेक्ट ऑफ पीसी हुआ, क्या हुआ? सब्जेक्ट ऑफ पीसी हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? सब प्रेडिकेट ऑफ पीसी हो गया, प्रेडिकेट ऑफ पीसी हो गया, ठीक है। तो अब ये बीच का क्या हो रहा है भैया? बीच का पोर्शन क्या हो रहा है आपका? ये क्या हो गया? अब ये बीच का पोर्शन आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास हो गया। क्या बन गया? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास बन गया, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि ऊपर हम कंस्ट्रक्शन में क्या देख चुके हैं कि कोऑर्डिनेट क्लास है। तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास तो कोऑर्डिनेट क्लास ही होता है, तभी तो सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड होता है। तो अब इसको समझने के लिए हम ये चेक करेंगे क्या सेंटेंस कंपाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसकी इक्विवेलेंट हम सेंटेंस लिखते हैं। क्या करते हैं? इसके इक्विवेलेंट सेंटेंस लिखते हैं। पहली बात तो ये तो लिखने के आधार पर हो गया, लेकिन जो मौखिक चीज़ें हमने बताया ये सब क्या है? देख इंफॉर्मेशन है कि नहीं। देखो बोथ ऑफ होम वर्क, बोथ ऑफ होम वर्क एब्रॉड, तो होम ध्यान देना। अब उसमें नियम है कि एंटीसीडेंट जस्ट बिफोर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं आपके साथ, तो एंटीसीडेंट जस्ट बिफोर नहीं हो सकता है। ये आएगा जस्ट बिफोर नहीं हो गया, क्योंकि ये एडिशनल वर्ड है। ठीक है, ये एडिशनल वर्ड है। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये एडिशनल वर्ड है, तो इनके पूर्व जो शब्द यूज होगा यहाँ पर, जो भी वर्ड यूज होगा, ठीक है ना, वही एंटीसीडेंट होगा। यानी यहाँ पर सन्स क्या बनेगा आपका? एंटीसीडेंट बनेगा, ठीक है। अब एंटीसीडेंट ये किसका बन रहा है आप इसको समझ लीजिए। तो ये एंटीसीडेंट आप होम बन रहा है। क्या बन रहा है जी? होम का। और यहाँ ये छटनी किया गया है, बोथ लगाकर, बोथ आप लगाकर क्या किया गया? छटनी किया गया। क्या? जिनमें से दोनों, जिनमें से दोनों, ठीक है ना। तो अब दोनों का भी तो संबंध इसी से है। बोलो, दोनों पुत्रों से है कि नहीं? तो इसका एंटीसीडेंट भी यही होगा, और इसका जो रिलेशन क्या हुआ इससे है कि नहीं है? बताइए, है? तो बोथ का एंटीसीडेंट हम नहीं मानेंगे, इसका मानेंगे, होम का ही मानेंगे। ये एडिशनल वर्ड आने के बावजूद भी एंटीसीडेंट इन्हीं दोनों शब्दों का माना जाएगा। अब इनके लगने के कारण वह एंटीसीडेंट जस्ट बिफोर नहीं होगा, दूर चला जाएगा। अब होम का जो एंटीसीडेंट है हमारा यहाँ चला है, इसका ध्यान देना है, ठीक। अब चलिए, क्या यह सेंटेंस देखिए, बोथ ऑफ होम वर्क अब्रॉड, जिनमें से दोनों विदेश में काम करते हैं। तो सन्स के बारे में क्या है? डेफिनेशन तो है नहीं, एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, क्या है? सूचना है। सूचना है कि नहीं है? तो नॉन डिफाइनिंग होगा कि नहीं होगा? जब नॉन डिफाइनिंग होगा तो बोलिए कोऑर्डिनेट क्लास हुआ कि नहीं हुआ?
तो पूरा सेंटेंस कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब चेक कर लीजिए लिख करके। तो अब इसको जो है दूसरे रूप में लिखें। करा सेंटेंस वे विदेश में रहते हैं, यानी रहते विदेश में तो हैं, परंतु हर सप्ताह फोन करते हैं। तो बट लगा करके आप उसको कंपाउंड सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक ना? क्या करेंगे? बोथ ऑफ हर सन्स। बोलिए ऐसा क्यों किया? देखिए ये सब्जेक्ट है किसका? रिंग अप का। रिंग अप का, रिंग अप का सब्जेक्ट हुआ। तो जो रिंग अप कर रहा है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रिंग अप कर रहा है वही तो वर्क कर रहा है। जवाब दीजिए। यानी जो हर सप्ताह फोन कर रहा है अपनी मदर को, यानी दो पुत्र हैं, तो जो फोन कर रहे हैं व्यक्ति, वही व्यक्ति विदेश में काम कर रहे हैं। तो दोनों का सब्जेक्ट जो होगा सेम पर्सन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सेम पर्सन। तो अब यहाँ इस वर्ग का सब्जेक्ट क्या है? बोथ है। बोलिए बोथ है कि नहीं है? और रिंगअप का क्या है? हर, इतना हर सन्स है। बोलिए है कि नहीं है? और इसका जो सब्जेक्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, हो रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में ध्यान दीजिएगा, बोथ ऑफ तुम। तो इस कंस्ट्रक्शन में ये हुम और विच ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस में होगा? अभी कंस्ट्रक्शन हम मिटाए नहीं है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपकी पूर्व जो भी चीज होगी, ये जो चीजें हैं देख रहे हैं ना, ये किसका काम करेगी? ये नॉमिनेटिव केस में होगी। इसमें होगी नॉमिनेटिव केस में, ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का यही सब्जेक्ट होगा। हुम या विच नहीं होगा। लेकिन एंटीसीडेंट की उसका क्या है? दोनों मिलकर एक साथ हो रहा है ना, ये यहाँ पर बोथ ऑफ देम, ठीक? तो एंटीसीडेंट तो उसी का हम मानेंगे ना, हुम और विच का ही माना जाएगा। तो ये इन शब्दों में से कोई एक शब्द लग जाएगा, ऑल ऑफ हो जाएगा, बोथ ऑफ हो जाएगा, मोस्ट ऑफ हो जाएगा, सेवरल ऑफ हो जाएगा, मेनी ऑफ हो जाएगा, सम ऑफ हो जाएगा, ठीक ना? तो हुम और विच आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन की क्या है? ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगी। यह क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? यानी जब भी तुम इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनाओगे, हैं, ये संरचना देखोगे, तो आपके बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। और जब आपके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आपके पूर्व क्या होगा? हमेशा नॉमिनेटिव केस ही होगा। इसका ध्यान देना। तो हमने दोनों चीजें लिख दिया। तो अब इस वर्क का बोलो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बोथ। वो कि नहीं बोथ? तो बोथ किसके लिए लगा? सन्स के लिए, ठीक लगा ना? तो अब हम क्या करेंगे कि बोथ ऑफ हर सन्स कर देंगे। दोनों सब्जेक्ट को हमने जोड़ दिया, एक साथ कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक साथ। तो बोथ ऑफ हर सन्स, उसके है पुत्रों में से दोनों, उसके पुत्रों में से दोनों। अब हम सेंटेंस कहाँ कराते हैं भैया? वर्क और ब्रॉड, विदेश में काम करते हैं। कारण विदेश मतलब बहुत दूर, फिर भी सबका हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह उसे फोन करते हैं, विदेश में रहते हुए भी। यानी हम क्या करेंगे? बट से जोड़ देंगे। बट, ठीक ना? अब बोथ है, बोथ प्लुरल है, इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑफिस कहाँ पे है सर? हाँ, सर से बात करो। दे, बट दे क्या करेंगे? बट दे रिंग अप हर एवरी वीक।
तो बर्थडे क्या हो जाएगा, रिंग अप, यहाँ हर बीच में आएगा, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब जब आता है और ऑब्जेक्ट सिंगल वर्ड होता है एक शब्द वाला, तो बीच में जनरली लिखा जाता है। तो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर देखिए रिंग अप। रिंग अप का मतलब फोन करना, और हम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट। तो रिंग ये मुख्य मेन क्रिया है, और अप जो है एडवर्बियल पार्टिकल्स है। ये फ्रेजल वर्ब की बात है, आगे हम बनाएंगे वीडियो, फ्रेजल वर्ब भी बना देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं गए हो, हैं, सब्सक्राइब करो जल्दी से कि हम लाइव क्लास शुरू करें। बड़ा स्लो चल रहा है, तो जैसे हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे तो मास्टर बैच एक लॉन्च कर देंगे। क्या करेंगे, मास्टर बैच। 2 तरह के बैच चलाने का हमारा मतलब अपना प्रोग्राम है। एक फाउंडेशन बैच जो बच्चे एकदम कमज़ोर हो ABCD से, एक मास्टर बैच चलाऊँगा उनके लिए जो तेज तर्रार है, फटाफट 3 से 4 महीने में कोर्स पूरा, ठीक ना। तो आप जब हमें मौका दोगे तब तो अभी तो मोनेटाइज ही नहीं हुआ, तो जब तक चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा तब तक हम लाइव नहीं उतर पाएंगे ना। चलो, बट दे रिंग हर अप, क्या जी, एवरी, हो गया ना। तो ये चीज है। अब दे का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोथ लगा, तो बोथ के लिए ही हम क्या किए, दे का प्रयोग फिर दोबारा कर दिए। तो इस तरह से यह जो है इसके इक्विवेलेंट हो गया, मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, इक्वल कर दो। तो हमें बहुत से एग्जाम्पल ले लिया। इसी तरह सारे शब्दों के साथ सेंटेंस आप बना सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। तो कुछ हम और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम आते हैं। अगला जो एग्जाम्पल हमारा क्या है, he went with, ठीक ना, a group of people, ठीक है, group of people। ध्यान दीजिए, कामा, वह लोगों के समूह के साथ गया। अब चाहे तो सीधे क्या जी, विद पीपल भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ठीक ना। मतलब लोगों के एक समूह में गया, समूह के साथ गया। अब जब यहाँ पर हमने कावा लगाया, तो ये तो पूरा भैया बोलो एक क्लास पूरा हो गया ना, है। ऊपर वाला सेंटेंस क्या था हमारा, सेकंड स्ट्रक्चर में था। अब ये कहाँ हो जाएगा, जब एक क्लास पूरा हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, एक क्लास पूरा हो गया तो बताओ फर्स्ट स्ट्रक्चर में नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा पीसी। तो पीसी के बाद कब लगेगा, ठीक। अब उनमें से कोई एक चीज लिखनी है यार, इस कंस्ट्रक्शन में से कोई एक, तो हम लिखना चाहते हैं फ्यू ऑफ होम। क्या लिखना चाहते हैं, फ्यू ऑफ होम, जिनमें से, उनमें से कुछ, उनमें से कुछ नहीं, उनमें अगर देम रहता, देम, फ्यू ऑफ देम, तब मीनिंग क्या होती, उनमें से कुछ। अब यहाँ पर मीनिंग क्या है भैया, फ्यू ऑफ होम। तो
फ्यू ऑफ होम, जिनमें से कुछ ही, कुछ नहीं कुछ ही, निगेटिव सेंस। और फ्यू क्या होता है? पॉजिटिव। एडजेक्टिव में हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। आगे एडजेक्टिव का वीडियो रुकी हुई है, क्या करें, अब एक दिन में कई चैप्टर तो चल नहीं पाएगा, ठीक ना। तो अब फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है और फ्यू निगेटिव सेंस, तो इसमें अर्थ क्या हो जाएगा? जिनमें से कुछ ही, जिनमें से कुछ ही का वर कैरेक्टरी, ठीक ना। equipped for such a climb, for such a climb। क्लाइंब का मतलब चढ़ाई, मान लीजिए पहाड़ पर चढ़ने गए हैं, सच अ क्लाइंब, ठीक है भाई, पर्वतारोहण करने गए हैं। तो कह रहे हैं कि वह लोगों का जी लोगों के समूह के साथ गया, उनमें नहीं, सॉरी, जिनमें से कुछ ही ऐसी चढ़ाई के लिए उचित रूप से, करेक्टली का मतलब उचित रूप से सुसज्जित थे, यानी तैयार थे, यानी संसाधन बहुत कम लोगों के पास ही था। ऐसे ही सिंपली लोग पहुंच गए क्लाइंब करने के लिए। क्लाइंब कहाँ करना है भैया? पेड़ पर नहीं, पहाड़ पर, ठीक है ना, माउंटेन पर। अब देखिए निगेटिव सेंस दे रहा है, इधर दे रहा है कि नहीं? तो अब ये जो है क्या है, एक्सप्लेन थोड़े कर रहा है, सूचना है। निगेटिव सेंस दे रहा है तो इसे भी आप क्या करोगे? बट से, सिंपली क्या करोगे? बट से जोड़ दोगे तो इक्वल हो जाएगा, यानी हो जाएगा ही वेंट विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ सिंपली हम बट से जोड़ देंगे क्योंकि निगेटिव सेंस दे रहा है ना। किंतु जिनमें से कुछ ही, ताकि किंतु जिनमें से कुछ ही, बस हम बट लगा दिए, बाकी क्या कर देंगे? छाप देंगे, तो हो गया होम। अब डॉट 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 का दिया, उतार दिया, बस हो गया कंपाउंड सेंटेंस। क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है। अब चलिए कुछ और आगे हम सेंटेंस देते हैं। हाँ देखिए, हम कहते हैं कि द बसेस, ठीक। इस बार हम कट कर दिए, यहाँ पर कामा लगा दिए। इट मीन्स का आप सेकेंड स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था हमारा, द्वितीय स्ट्रक्चर है, तो ये फर्स्ट में सेकेंड में हम जाना चाहते हैं। पीसी का क्या किया भैया? ये क्या था हो? ये पूरा नहीं लिखे हम, ये वो पीसी सर, तो ये क्या है बोलिए? चाहे नॉन डिफाइनिंग लिखिए, अच्छा कोऑर्डिनेट क्लास लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर क्या हम सीसी लिख देते हैं, तो आसान रहेगा। क्या करते हैं? सीसी लिख देते हैं, ठीक ना। नॉन डिफाइनिंग क्लास है तो कोऑर्डिनेट क्लास ही होगा। तो अब यहाँ क्या करते हैं? हम सेकेंड स्ट्रक्चर लेते हैं, तो द बसेस, ठीक ना। अब इसमें हम क्या करते हैं? मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मोस्ट, अब बस है, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर प्रमाणित हो जा रहा है कि whom का एंटीसीडेंट क्या है? बोलिए बोलिए, ग्रुप है कि पीपल है? यहाँ सिद्ध करिए। ही वेंट विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, फ्यू ऑफ होम, जिनमें से कुछ ही। तो जिनमें से कुछ ही, तो ग्रुप तो एक है ना, तो इसका एंटीसीडेंट क्या होगा? बोलिए, ये होगा कि नहीं? ये एंटीसीडेंट होता है इसका, है ये चीज़ है, तभी तो फ्यू हम लगा पाएंगे। पीपल जब एंटीसीडेंट होगा तभी तो फ्यू लगा पाएंगे। तो एंटीसीडेंट भी पकड़ना आपको सीखना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर हम विच लगा रहे हैं, विच का एंटीसीडेंट हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए, बस होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ये हमारा विच का एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ, इसलिए मैंने कहा कि एंटीसीडेंट तो उसी का होगा, ये मोस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो द बसेस मोस्ट ऑफ विच, क्या हुआ, मोस्ट ऑफ विच वर ऑल रेडी, क्या है, ऑलरेडी फुल, पहले से क्या थी भाई, बसेस जिनमें से अधिकतर, मोस्ट ऑफ विच, तो विच का प्रयोग क्या हुआ भाई, यहाँ हु का प्रयोग इसलिए हुआ कि पीपल पर्सन है, और यहाँ विच का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि बस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग है तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग हो रहा है, सिंपल सी बात। जो पहले से आप पढ़ते आए हैं तो इजी लगेगा, और जो बीच में खोलेंगे, आज क्लिक किए होंगे, टाइप करेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कुछ लोग डिसलाइक करते हैं तो उनके डिसलाइक करने का एक ही आधार है कि वो क्या भैया, बीच में क्लिक मार दिए। अरे भैया, हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा, जाओ पहले प्रोनाउन पढ़ो, प्रोनाउन क्या चीज़ होता है, फिर प्रोनाउन का काइंड्स पढ़ो, फिर कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन की लिस्ट पढ़ो। तो जब तक तुम रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं जानोगे, उसका काइंड ही नहीं जानोगे, रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं जानोगे, फिर रिलेटिव क्लास ही नहीं जानोगे, तो बीच में जब टाइप करोगे, क्लिक करोगे, वीडियो चलेगी तो तुम्हें नहीं पढ़ने पड़ेगा, तो तुम तो डिसलाइक कर दोगे सीधा सीधा। विद्वान हो, है कि नहीं, तुम्हें तो बस क्लिक किए कि नहीं समझ में आना चाहिए हमको पहली बार में। तो ये भैया कोई जादू की छड़ी नहीं है, घुमा दिया मेरे दिमाग से निकल के आपके दिमाग में घुस गया, ऐसा नहीं हो सकता है, और ऐसा कोई टीचर दुनिया का नहीं कर सकता है, समझे कि नहीं सर। तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। ऐसा करने वाला शॉर्टकट मेथड अपनाता है, रट्टू टाइप का। कुछ लोग हैं पढ़ा रहे हैं, हम भी कभी कभी सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका बड़ा नाम है, मिलियन में देखे तो क्या पढ़ाता है। हम कुछ कहेंगे नहीं, हम बस एक के बात कहेंगे कि कोई टॉपिक लेके तुम कंपेयर करो, मेरा टॉपिक ले लो और उसका ले लो जो मिलियन वाला है, समझे। डिसलाइक करने से पहले एक बार सोच लो कि क्यों नहीं हमें समझ में, अपने अंदर की कमियां हैं वो करो। हाँ, हो सकता है कि तुमको मुझसे ईर्ष्या हो, मेरे नाम से ईर्ष्या हो, मेरे चेहरे से ईर्ष्या हो, मेरी स्टाइल से ईर्ष्या हो, तो डिसलाइक करो, नो प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो भैया, क्या हो गया, ऑलरेडी यहाँ पर वाई छूट गया है, तो कह रहा है कि जिनमें से अधिकतर पहले से ही भरी थी। अब वर सराउंडेड, क्या है, वर सराउंडेड, ठीक ना, बाई, यहीं पर लिखेंगे, इसी का हिस्सा है तो यहीं पर लिखेंगे, ठीक, बाई एंड एंग्री क्राउड, है क्या है, एंग्री क्राउड, ठीक है। अब चलो देखो, फटाफट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्या हो गया, पीसी है क्या, सब्जेक्ट ऑफ पीसी, और इधर क्या हो गया, बोलो, प्रेडिकेट ऑफ पीसी, और बीच में क्या आ गया आपका, यहाँ से यहाँ तक, बोलो, सीसी। अब हम नॉन डिफाइनिंग उतना लंबा नहीं लिखेंगे, क्या हो गया, सीसी, इट मीन्स क्या, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, इस चैप्टर के लिए, इसके रिलेटिव क्लास की चैप्टर के लिए, ठीक ना। हम इसमें लास्ट में सीसी से काम चला लेते हैं। आपको लिखना होगा तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए सेकंड सेक्शन में गया कि नहीं गया, ये क्या है भैया, बोलो, सूचना है कि नहीं, जिनमें से अधिकतर पहले से ही भरी थी, बस आ रही थी और ठसाठस पहले से भरी हुई। पब्लिक क्या है, घुसाई हुई है, घेर ले रही है जगह के चक्कर में। देखिए द बसेस, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी यहाँ पर दी प्रोनाउंसिएशन होगा, स्ट्रेस पैदा कर रहा है, क्या कह रहा है, स्ट्रेस। दी बसेस, वे बसे जिनमें से अधिकतर पहले से ही क्या भरी थी, वर सराउंडेड बाई एन एंग्री क्राउड,
क्रोधित भीड़ द्वारा घेर ली गई है। लोगों को चढ़ने को नहीं मिल रहा था, जाने को नहीं मिल रहा था अपने गंतव्य स्थान पर। अब इसमें इसी सिस्टम पर, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, जो भी शब्द है, सेवरल ले लीजिए, मेनी ले लीजिए, ठीक है, ऑल ले लीजिए, सम ले लीजिए, सेंटेंस कुछ भी आप अपने मन से बना सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। एक सेंटेंस हम और दे देते हैं आपको, सेवरल, एक सेंटेंस और हम देते हैं, जैसे आई मेट, देखिए आई मेट द, क्या होगा, फ्रूट पीकर्स, फ्रूट पीकर्स। मैं कहा जी, जो फ्रूट पीकर्स होते हैं यानी फल बटोरने वाले, बिनने वाले, चुनने वाले, जो भी आप समझिए, ठीक है ना। पीकर का मतलब चुनना होता है, उठाना भी होता है, ठीक ना। तो मतलब पीकर यानी फल जो बिनने वाले, मैं फल बिनने वाले और या चुगने वालों से मिला, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहे थे, आगे उसमें दे रहे हैं हम सेवरल ऑफ, ठीक, सेवरल ऑफ होम। होम क्यों लगाया भैया, होम इसलिए लगाया कि इसका एंटीसीडेंट क्या है, ये फ्रूट पीकर से पर्सन है, इसीलिए तो होम लगा रहा है। तो ये बात हमने पहले ही बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन का ही एंटीसीडेंट होगा, ना कि इसका एंटीसीडेंट होगा। तो दूर नहीं जा रहा है, अब ये इसमें एडिशनल वर्ड आ जा रहा है, मजबूरी है, ठीक ना। तो क्या है, होम वर्ड क्या, यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्या है, स्टूडेंट्स। अब देखिए किस स्ट्रक्चर, यहाँ हमने काम लगा दिया है ना, तो अब यहाँ पर स्टॉप लगा दिया, ये सेंटेंस तो हमारा पूरा है ना, बोलिए, यानी स्ट्रक्चर फर्स्ट में है, किसमें, कंप्लीट पीसी है और उसके बाद कंप्लीट सीसी हो गया। अब इसके इक्विवेलेंट अगर आपको लिखना है तो क्या करोगे, इक्विवेलेंट सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सेंटेंस को क्या करिए, उतारिए, आई मेट, है ना, और कहाँ तक, फ्रूट पीकर से पहले उतार जाइए पूरा, आई मेट द फ्रूट पीकर्स। अब करना क्या है आपको, फ्रूट पीकर्स, बात का सेंस निकालना। कह रहा है कि मैं फल बिनने वालों से मिला, जिनमें से अनेक, सेवरल, अनेक या बहुतेरे यूनिवर्सिटी के छात्र थे, वर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो क्या नहीं बात कर रहे हैं, कंट्रास्ट तो है नहीं, कंट्रास्ट रहता है विरोधाभास वाला तो बट लगा देते, कंट्रास्ट है नहीं। यानी अगला जो सेंटेंस है कि यूनिवर्सिटी के छात्र, उसी यानी एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक लय में चल रहा है, पार्टीशन से ही दे रहा है, नेगेटिव नहीं दे रहा है, कंट्रास्ट नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, एंड से जोड़ देंगे, तो कामा लगाएंगे और एंड कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। एंड से जोड़ने के बाद सेवरल क्या दी, होम कर देंगे, ठीक है। अब क्या होम करें, सही है, ध्यान दीजिएगा, होम करें, इक्विवेलेंट हम बना रहे हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम एंड लगाएंगे, ये होम किस में चेंज हो जाएगा, देम, किस में चेंज हो जाएगा, देम। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आते हैं कि जिनमें से अनेक, यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा, उनमें से अनेक, भाव तो वही हुआ। एंड लगने से अब ये हो गया कंजक्शन,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कंजक्शन है, इसकी भूमिका में ये डबल फंक्शन में है ना, डबल फंक्शन में है, ठीक ना। एक तो प्रोनाउन है तो इसकी जगह प्रोनाउन देम आ गया, ऑब्जेक्टिव केस, इसकी जगह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस देम आ गया, और इसकी जगह कंजक्शन एंड आ गया, डबल फंक्शन में है। तो सेवरल ऑफ देम क्या जी, फिर वो उल्टा दीजिए, और क्या, यूनिवर्सिटी, ठीक ना, स्टूडेंट, बस हो गया। इसी तरह से आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको बट लगाना है कि एंड लगाना, जनरली बटे और एंड लगता है, ठीक है ना, तो कुछ है नहीं, तो चले बाकी हम क्या कहें, बाकी वही नहीं कहेंगे। थैंक यू।